आशीष, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। चीन समय में लोग बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। राजा महाराजा अपनी सेना में शक्तिशाली लोगों को रखा करते थे ताकि अपनी शक्ति का प्रचार आस पड़ोस के राज्यों में बढ़ा चढ़ा कर सके। लेकिन पड़ोसी राज्य भी पीछे नहीं हटते थे, वो भी अपने पराक्रम का प्रचार करने में कभी पीछे नहीं हटे। अपनी शक्तियों का प्रचार वो लोग भी बढ़ा चढ़ा कर किया करते थे। अब दोनों में या पड़ोसियों में कौन शक्तिशाली है, इसका परिणाम जानने के लिए उन लोगों ने प्रतियोगिता आयोजन करना शुरू किया। प्रतियोगिता के जरिए प्रतिस्पर्धा होती थी, जिसके माध्यम से पता चलता था कि सबों में कौन बलशाली है। बस यहीं से खेल प्रतियोगिता का जन्म हुआ और शुरू हो गया ओलंपिक। अनेक देशों से नए नए खेल और खिलाड़ी चुनकर आने लगे और यहीं से शुरुआत हो गई ओलंपिक की। अगर हम ओलंपिक इतिहास की बात करें तो आज से 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक का आयोजन 776 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन आखिरी ओलंपिक 394 ईस्वी में खेला गया था। बाद रोम सम्राट थियोडेसिस ने इसे मूर्ति कला का उत्सव करार देते हुए इसके आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में सबसे बड़ी प्रतियोगिता बन के सामने आई। यह प्रत्येक 4 सालों पर आयोजन किया जाता है। या पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक में शहर एवं राज्यों के खिलाड़ी भाग लेते थे। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाई जा सकती है कि ओलंपिक के दौरान किसी भी राज्य या शहरों की लड़ाई तक को स्थगित कर दी जाती थी, लेकिन वर्षों तक ओलंपिक अपने आंदोलन के लिए लड़ता रहा। तमाम सुविधाओं की कमी, आयोजन की समस्या तथा खिलाड़ियों की भागीदारी के समस्या के साथ साथ धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। चीन की राजधानी बीजिंग में 2008 में आयोजित ओलंपिक आज तक के सबसे सफल और बड़ी ओलंपिक रही है, जिसमें चीन ने मेजबानी करते हुए न केवल सभी का दिल जीता बल्कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। भारत की भागीदारी ओलंपिक में एक ऐसी खबर बन के रह गई है जो शुरुआत में काफी उम्मीदें लाकर देती है, लेकिन अंत जाते जाते जब उसका परिणाम आता है तो केवल और केवल निराशा हाथ लगती है। अगर हम ओलंपिक में भारतीय भागीदारी पर प्रकाश डालें तो आज से बेहतर स्थिति थी। ओलंपिक इतिहास की बात की जाए तो अभी तक भारत की झोली में केवल 20 पदक आया है, जिसमें से 11 पदक केवल और केवल हॉकी से आया है। 1 अरब से अधिक आबादी वाले भारत ओलंपिक में कहां स्थान रखता है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। खेल के महाकुंभ ओलंपिक में भारत की शुरुआत होती है 1900 पेरिस ओलंपिक से, जहां कोलकाता के रहने वाले एंग्लो इंडियन गिलबर्ट प्रीटी हार्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मीटर दौड़ तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में भारत के लिए पहली बार रजत पदक जीता था। उसके बाद 20 सालों तक भारत ने ओलंपिक में कोई भी योगदान नहीं दिया। वर्ष 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प को पहली बार ओलंपिक मेजबानी का मौका मिला। उस ओलंपिक में भारत ने पहली बार अपनी ओलंपिक टीम भेजी। तब से लगातार अभी तक भारतीय टीम ओलंपिक में भाग लेता आ रहा है। भारत का पहला स्वर्ण उस वक्त आया जब 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जायसपाल सिंह के नेतृत्व में हॉकी टीम ने हॉलैंड को 3-0 से हराया। उसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 5 ओलंपिक में 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956 में ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने कई ऐसे अनचाहा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ना सभी देशों के लिए मुश्किल बन गया। 1932 में भारतीय टीम ने अमेरिका को 24-1 के जबरदस्त अंतर से हराया था, जिस रिकॉर्ड को आज तक किसी भी देश ने नहीं तोड़ पाया। ये दौर था जब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का उदय हुआ। हॉकी में मेजर ध्यानचंद का ऐसा जादू चला कि लगातार 28 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में एक छत्र राज किया। इस दौरान कुल 24 मैच खेले और तकरीबन 7.5 की औसत से 178 गोल दागते हुए 24 के 24 मुकाबले अपने नाम किए।
1952 हेलसिंकी ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी के अलावा किसी खेल में पदक लाया था। केएल जाधव ने पहली बार कुश्ती में पदक दिलाया था। 60 रोम ओलंपिक के बाद मानो तो भारतीय हॉकी टीम के जीत का सिलसिला थम सा गया। इसी ओलंपिक में एक ऐसा समय भी आया जिसे लोग आज तक याद कर रहे हैं। मिल्खा सिंह 400 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। यहाँ पर मैं दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा प्रदर्शन हुआ था जो भारत के लिए या तो दौड़ जगत में सबसे बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन बदकिस्मती से हम पदक से चूक गए थे। अगर हम ओलंपिक इतिहास में भारतीय महिलाओं की बात करें तो उसमें अग्रणीय नाम पीटी उषा का आता है। पीटी उषा ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में एक ऐसा प्रदर्शन किया था जो आज तक भारतीय महिलाओं के लिए गौरव की बात है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो पदक से चूक गई थी। लगातार ओलंपिक में 8 पदकों से एक बात तो तय है कि भारतीय खिलाड़ियों में पदक की भूख जरूर है, लेकिन उस भूख को शांत नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रदर्शन जरूर की है, लेकिन 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले इस देश में 2-4 पदकों से क्या होगा। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सरकार जरूर है, क्योंकि केवल ओलंपिक के दौरान ही सरकार हमारे खिलाड़ियों से पदकों की उम्मीद लगाते हैं और उसके बाद 4 सालों तक खिलाड़ियों को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। कोरोना प्रभावित ओलंपिक 2020 की शुरुआत आज से यानी कि 23 जुलाई से टोक्यो में हो रही है, जिसमें 228 दल वाली भारतीय टीम शिरकत कर रही है, जिसमें खिलाड़ी के साथ साथ कोच भी शामिल हैं। टीम कुल 85 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। हमारी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारी टीम बेहतर करके आएगी और अधिक से अधिक ओलंपिक मेडल हमारे झोली में होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए नए अपडेट्स और डेली न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सोशल न्यूज़ को लाइक करना ना भूलें।